जानिए इस्लाम में सूअर का मांस खाना हराम क्यों है। दोस्तों, इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे ज्यादा फैला हुआ धर्म है, जिसको मानने वाले दुनिया के कोने कोने में आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम समुदायों को लेकर लोगों में कई तरह के भ्रम हैं। आपके भी कुछ मुस्लिम दोस्त होंगे जिनके बारे में आपने जरूर कुछ ऐसा सुना होगा जिसे सुनकर आपको अजीब जरूर लगा होगा। हमारे मुस्लिम दोस्त भी आज इस वीडियो को देख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको जो कुछ भी बताएंगे वो सब फैक्ट पर और किताबों पर आधारित होगा। मुस्लिम समुदाय के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और इस्लामी तौर तरीके से ही जीते हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सोना है और कैसे कपड़े पहनने हैं, इन सभी के लिए इस्लाम में अलग अलग तरह के नियम और कायदे कानून हैं। यहाँ तक कि आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस्लाम में हर छोटी से छोटी चीज के लिए उल्लेख मिलता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म में लोग ज्यादातर मांसाहारी होते हैं, लेकिन बावजूद वो क्या वजह है कि इस्लाम में सूअर के मांस को खाने की मनाही है। आखिर ऐसा क्यों होता है और सूअर के अलावा और कौन से जानवर हैं जिन्हें खाने की इस्लाम में मनाही है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर क्यों मुस्लिम सूअर के मांस को नहीं खाते और क्यों सूअर का मांस हराम माना जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मुस्लिम समुदाय के लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और इस्लाम धर्म की सबसे पाक किताब मानी जाती है कुरान शरीफ। मुसलमान हदीद में लिखे तौर तरीके के हिसाब से जीते हैं। इस्लाम धर्म में हराम और हलाल चीजों का कॉन्सेप्ट है। जिन चीजों को इस्लाम में हराम कहा जाता है उन्हें देखना भी मुसलमानों के लिए गुनाह माना जाता है और हलाल चीजों से मुस्लिमों को कोई परहेज नहीं करना पड़ता। दोस्तों, जिन लोगों को हलाल और हराम कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दें कि हलाल और हराम शब्द सिर्फ खाने पीने की चीजों के लिए ही इस्लाम में इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इस्लाम ने लोगों के कामों को भी हलाल और हराम की श्रेणी में रखा है। हलाल और हराम दोनों ही अरबी शब्द हैं। हलाल का अर्थ होता है वैलिड या वैध, यानी कि जिस चीज की अनुमति हो, जो उचित हो या फिर जिसकी इजाजत इस्लामी कानून देता है। और हराम का अर्थ है इनवैलिड या अवैध, यानी ऐसी चीजें या गतिविधियां जिनकी इजाजत इस्लाम धर्म में नहीं है। साधारण शब्दों में आपको समझाऊं तो इस्लाम धर्म में शादी से पहले रिलेशनशिप को अवैध यानी हराम माना जाता है। इस्लाम धर्म में नाच गाने को भी हराम कामों की श्रेणी में रखा जाता है। अपना घर परिवार चलाने के लिए लोगों द्वारा जुआ, ब्याज, चोरी, धोखाधड़ी, जबरन वसूली जैसे कामों से भी की जाने वाली कमाई को भी हराम की श्रेणी में रखा गया है। वहीं नेक और ईमानदार तरीके से कमाई करना हलाल है और शरीयत यानी कि इस्लाम कायदे कानून के हिसाब से शादी करना हलाल माना जाता है। इस तरह से मुस्लिमों को क्या खाना है, क्या पीना है और इसको भी हलाल हराम की श्रेणी के अंदर बांटा गया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग मांस का सेवन करते हैं, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि इस्लाम में सूअर के मांस को खाने की मनाही है। इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि इस्लाम में सूअर के मांस को हलाल नहीं माना जाता है। दोस्तों, इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ हलाल जानवर का ही मांस खाने की इजाजत है। आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि मुसलमान तो इंसानों तक को खा जाएं क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम में मांस खाने के भी अपने कायदे कानून है। हर जानवर का मांस मुसलमान नहीं खा सकता, सिर्फ उन जानवरों का मांस खा सकता है जिसके बारे में इस्लामी किताब कुरान पाक में जिक्र है। आपको बता दें कि कुरान पाक के सूरह 2 आयत 173, सूरह 5 आयत 3 और भी ना जाने कितनी ही आयतों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मुसलमानों को हराम जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए। अब अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि हलाल और हराम जानवर के बारे में कैसे पता लगाते हैं मुसलमान, तो चलिए आपको बता देते हैं। दोस्तों, वैसे तो कुरान पाक में हलाल जानवरों के नाम का उल्लेख मिलता है जिनका मांस मुसलमान खा सकते हैं। उनमें भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, भैंस, तीतर, कबूतर, मुर्गी, हिरन जैसे कुछ जानवर और पक्षियों के नाम शामिल हैं। लेकिन इन जानवरों को खाने की भी शर्तें हैं। इस्लाम में कोई भी जानवर जो खुद से मर गया हो, जैसे किसी बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से, उन्हें खाना हराम माना जाता है। कुरान पाक की सूरह 5 आयत 3 में लिखा है कि अल्लाह ने तुम्हें खाने से मना किया है मरे हुए जानवर, खून, सूअर और वो सब जिसमें अल्लाह के सिवा किसी और का नाम हो। सूअर के मांस का सेवन ही आखिर क्यों इस्लाम में वर्जित है? ये सवाल कई लोगों के दिमाग में आता है। दरअसल दोस्तों, सूअर एक ऐसा पशु है जिसकी रहन सहन काफी गंदा होता है।
और ये वो जानवर है जो खाने में कुछ भी खा लेता है। कूड़ा करकट, मिट्टी, मरे हुए जानवरों का मांस, यहाँ तक कि किसी का भी मल ये जानवर खा लेता है। भारत को अगर छोड़ दे तो बाहर के देशों में सुअर का पालन पोषण साफ सुथरी जगहों में होता है और काफी साफ वातावरण में सुअर को पाला जाता है, क्योंकि विदेशों में सुअर के मांस की भारी मांग होती है। लेकिन बावजूद इसके वहां रहने वाले मुस्लिम इस जानवर के मांस का सेवन नहीं करते, क्योंकि इस जानवर की प्रकृति है गंदगी में रहने और गंदगी को खाने की। यही वजह है कि साफ माहौल में रहने के बावजूद भी सुअर एक दूसरे के मल का सेवन कर लेते हैं। इसी वजह से इस्लाम में सुअर के मांस को हराम की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, इस्लाम धर्म ही नहीं बल्कि ईसाइयों की पवित्र किताब बाइबल में भी सुअर के मांस को सही नहीं बताया गया है। धार्मिक नजरिए से देखने पर यह आपको एक धर्म का मुद्दा लगेगा, लेकिन सुअर के मांस को ना खाने के वैज्ञानिक तर्क भी हैं। इस्लाम धर्म में कई ऐसी चीजें हैं और बातें हैं जिन्हें विज्ञान के आधार पर ही अपनाया गया है। उनमें से एक है सुअर के मांस का सेवन न करना। यहाँ अब हम आपको इसके कुछ वैज्ञानिक तथ्य के बारे में बताते हैं कि आखिर क्यों इस्लाम में सुअर का मांस खाना हराम माना जाता है। सुअर के गंदे वातावरण में रहने के कारण इसके मांस का सेवन करने से 70 अलग अलग तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। सुअर में टाइनिया सेलियम नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके मांस का सेवन करने से यह बैक्टीरिया आपके मस्तिष्क पर सीधे हमला करता है। इससे आपको दिमागी समस्या हो सकती है। वहीं अगर यह जीवाणु आपकी आंख तक पहुंचता है तो आपकी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। इसके अलावा यह आपके पेट पर भी खतरनाक प्रभाव डालता है। दोस्तों, ये सभी बातें विज्ञान साबित कर चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुअर का मांस खाने से शरीर में कीड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि गोलाकार कीड़े, नुकीले कीड़े और दूसरे तरह के कीड़े। लेकिन दोस्तों, इन सभी कीड़ों में से सबसे लंबा कीड़ा होता है टैपवॉर्म। ये कीड़ा आंतों में जाकर आंतों को नुकसान पहुंचाता है और इसके अंडे शरीर के हर हिस्से में पहुंच जाते हैं। ये कीड़ा इतना खतरनाक हो सकता है कि अगर किसी इंसान के दिमाग में ये कीड़ा पहुंच जाए तो उस इंसान की याददाश्त तक जा सकती है। यही नहीं दोस्तों, ये कीड़ा दिल तक पहुंचकर दिल की धड़कन की रफ्तार को भी कम कर देता है। सुअर के मांस से कोलेस्ट्रॉल की परेशानी भी होने लगती है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि अमेरिका के 50% से ज्यादा लोग हाइपरटेंशन और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, जिसका मुख्य कारण है उनका खान पान, जिसमें सुअर का मीट भी शामिल है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सुअर का मांस इंसानी शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसी वजह से इस्लाम में भी सुअर का मांस खाना हराम माना जाता है। दोस्तों, विज्ञान की बातें मानकर लोग अक्सर उसे सही समझते हैं क्योंकि विज्ञान के पास सबूत है। ठीक उसी तरह हर धर्म के लोग अपने धर्म की मान्यताओं को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पास श्रद्धा है। इस्लाम में सबसे कड़े कायदे कानून है, लेकिन बावजूद इसके मुसलमान इस्लाम धर्म के कानूनों का ही पालन करते हैं। सुअर के मांस का सेवन न करने के पीछे भी इस्लाम धर्म के कानून है और जो वैज्ञानिक दृष्टि से सही भी है। आज की वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।